हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आर के स्टडी जीके पॉइंट्स। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज का खरगोन जिला पढ़ेंगे, जो कि इंदौर संभाग में है। और इससे पहले हम इंदौर संभाग का खंडवा जिला पढ़ चुके हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। खरगोन का गठन 1956 में हुआ था। मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही इस जिले का गठन हो गया था। इसका क्षेत्रफल 8025 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 18,73,046 है। और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 233 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब एक वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर 233 व्यक्ति निवास करते हैं। और यहाँ का लिंगानुपात 965 प्रति 1000, मतलब 1000 महिला पुरुषों पर यहाँ पर 965 महिलाएं हैं। और यहाँ की साक्षरता 62.70% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार इसका डेटा है। नदियाँ यहाँ पर मुख्य रूप से नर्मदा, वेदा, मालन, कुंदा आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। खरगोन कुंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। खरगोन जिले की प्रमुख नदी नर्मदा है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है तथा भारत उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। ये जो नर्मदा है यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और यह भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में नर्मदा की लंबाई 1077 किलोमीटर है। खरगोन जिला अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला 5वां बड़ा जिला है। जो खरगोन जिला है यह अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाला 5वां बड़ा जिला है। और खरगोन में मुख्य रूप से 9 तहसीलें हैं: महेश्वर, कसरावद, सेगांव, खरगोन, भगवानपुरा, गोगांव, झिरन्या, भिकनगांव और बड़वा। ये 9 तहसीलें यहाँ लगती है और यह महाराष्ट्र राज्य को स्पर्श करता है खरगोन जिला। और इसके अतिरिक्त यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा, देवास, इंदौर, धार और बड़वानी आदि जिलों को स्पर्श करता है। इतिहास: प्राचीन मान्यता के अनुसार आर्य एवं अनार्यों का मिश्रित निवास होने के कारण इस क्षेत्र को निमार्य कहते हैं, जो कालांतर में अपभ्रंश होकर निमार्य एवं फिर निमाड़ में परिवर्तित हो गया। मतलब ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पहले आर्य एवं अनार्यों का मिश्रित निवास स्थान हुआ करता था, इसलिए इसे निमार्य कहते थे, जो अभी कालांतर में धीरे धीरे अपभ्रंश होकर निमार्य और फिर अभी इसको निमाड़ कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि खर नामक राजा के कारण इसको खरगोन कहा जाता है। महेश्वर यहाँ पर एक तहसील है खरगोन जिले की। इसका इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। जनश्रुतियों के अनुसार महेश्वर का नाम भगवान महेश के नाम पर महेश्वर हो गया है। यहाँ पर उत्खनन से पाषाणकालीन साक्ष्य भी मिले हैं। ये जो महेश्वर है ऐसा कहा जाता है कि इसका इतिहास 5000 साल पुराना है और इसका नाम महेश्वर भगवान महेश के नाम पर हो गया है। और यहाँ पर उत्खनन से पाषाणकालीन अवशेष भी मिले हैं। और यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक परम प्रतापी राजा सहस्त्रार्जुन हुआ करते थे। सहस्त्रार्जुन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही महेश्वर की स्थापना की थी। इस महेश्वर के पास में ही मंडलेश्वर स्थित है। मंडलेश्वर में गुरु शंकराचार्य और पंडित मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ हुआ था और जिस स्थान पर इन दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ था वहाँ पर अभी वर्तमान में 56 देव मंदिर स्थित है। मंडलेश्वर की स्थापना महान पंडित मंडन मिश्र ने की थी। यह महेश्वर से 8 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के उत्तर तट पर स्थित है। ये जो मंडलेश्वर है यह महेश्वर से 8 किलोमीटर दूर है और नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। प्राचीन मंदिरों का एक शहर है। ये जो मंडलेश्वर है यह प्राचीन मंदिरों का एक शहर है और मंडलेश्वर का उल्लेख रामायण और महाभारत के हिंदू महाकाव्यों में किया गया है, जिसे माहेश्मती भी कहा जाता है। शांत सुंदरता में बसा यह शहर अपने मंदिरों, किला और स्नान घाटों के लिए प्रसिद्ध है, जो निश्चित ही महेश्वर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ पर मंदिर, किला और स्नान घाट प्रसिद्ध है। यहाँ के ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता की नवदा टोली का उत्खनन, यहाँ महेश्वर में ही नवदा टोली स्थित है, उसका उत्खनन HD साकलिया ने 1952-53 में और वर्ष 1957-59 में किया था। नवदा टोली यह महेश्वर से नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसका ताम्रपाषाण काल एक अस्तित्व 1636 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। ये जो ताम्रपाषाण काल का एक अस्तित्व इस नवदा टोली का
उसको 1637 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। यहाँ से झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य मिले हैं जो चौकोर या आयताकार होते थे। ये यहाँ से मिट्टी के चौकोर या आयताकार मिट्टी के साक्ष्य मिले हैं नवदा टोली से। कृषि कपास एवं मूंगफली अनुसंधान केंद्र खरगोन में स्थित है। ये जो खरगोन और खंडवा जिले हैं ये कपास उत्पादक जिले हैं और इन्हें इसी कारण सुनहरा जिला भी कहा जाता है, खंडवा और खरगोन को। और यहाँ पर सुनहरे रंग की कपास पैदा की जाती है। बेड़िया मिर्ची मंडी खरगोन में ही स्थित है। यह देश की दूसरी सबसे बड़ी मिर्ची मंडी है। यहाँ पर एक बेड़िया मिर्ची मंडी है जो देश की दूसरी सबसे बड़ी मिर्ची मंडी है। CISF का ट्रेनिंग सेंटर खरगोन में ही स्थित है। जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है इसका ट्रेनिंग सेंटर भी खरगोन में ही स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली गो एम्बुलेंस सेवा 2017 में यहीं से शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश की पहली गो एम्बुलेंस सेवा खरगोन से शुरू की गई थी 2017 में। महेश्वर जल विद्युत परियोजना, यह नर्मदा नदी पर खरगोन जिले में स्थित है। इसका विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 400 मेगावाट है। ये जो महेश्वर जल विद्युत परियोजना है यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और खरगोन जिले में है और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 400 मेगावाट है। बिजलवाड़ा सिंचाई परियोजना 2018 में निमाड़ की पहली सिंचाई परियोजना है जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिकल गांव में किया। ये जो बिजलवाड़ा सिंचाई परियोजना है ये निमाड़ की पहली सिंचाई परियोजना है और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2018 में। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन विप्रो, इन्होंने खरगोन में टीचर लर्निंग सेंटर की स्थापना की है। पर्यटन स्थल महेश्वर खरगोन जिले की एक तहसील है। महेश्वर शहर की स्थापना हेय वंशी राजा सहस्त्रार्जुन ने की थी। मान्यता है कि इन्होंने रावण को पराजित किया था। राजा राजेश्वर सहस्त्रार्जुन ने अपनी 500 रानियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करते हुए नदी के बहाव को अपनी 1000 भुजाओं से रोक लिया था। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो सहस्त्रार्जुन थे इनकी 1000 भुजाएं थी और ये अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, तो इन्होंने अपनी भुजाओं से नर्मदा नदी के पानी को रोक दिया था। उसी समय रावण अपने पुष्पक विमान से आकाश मार्ग से वहां पहुंचे। वह सूखी नदी के स्थान को देखकर रावण को शिव पूजा करने की इच्छा मन में हुई। जैसे ही रावण यहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने नदी को सूखा देखा और वहाँ पर उनकी शिव पूजा करने की इच्छा जागृत हुई। और जब रावण ने बालू से शिवलिंग बनाकर पूजा शुरू की तो सहस्त्रार्जुन ने जल क्रीड़ा समाप्त होने के उपरांत जल छोड़ दिया। जैसे ही रावण ने वहाँ पर पूजा शुरू की बालू से वो शिवलिंग बनाकर, तो सहस्त्रार्जुन ने जल क्रीड़ा समाप्त करते हुए पानी को छोड़ दिया और इसी कारण रावण की पूजा पूरी नहीं हो सकी और पानी में बहने लग गया। इस पर क्रोधित होकर जब राजेश्वर से रावण ने युद्ध करना चाहा तो रावण को हार स्वीकार करनी पड़ी। मतलब जैसे ही रावण बह गया इससे, तो उसने सहस्त्रार्जुन से युद्ध करना चाहा और इस युद्ध में रावण को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। जब राजेश्वर सहस्त्रार्जुन उसे बंदी बना लिया, मतलब जैसे ही इस युद्ध में रावण को हार स्वीकार करनी पड़ी तो सहस्त्रार्जुन ने उसे बंदी बना लिया। पुराणों में वर्णन है कि राजा राजेश्वर सहस्त्रार्जुन की रानियां रावण के 10 शीर्षों पर दीपक जलाया करती थी। जो सहस्त्रार्जुन की रानियां थी वो रावण के जो 10 शीर्ष थे उन पर दीपक जलाया करती थी, ऐसा पुराणों में मान्यता है। क्योंकि दीपक राजेश्वर सहस्त्रार्जुन को अति प्रिय थे। जो सहस्त्रार्जुन थे उनको दीपक अति प्रिय थे। आज भी महेश्वर में स्थित श्री राजेश्वर मंदिर में अखंड 11 दीपक ज्योति पुरातन काल से प्रज्वलित है। यहाँ पर 11 दीपक आज भी प्रज्वलित है। बकावा एवं रावेरखेड़ी, यह भी खरगोन जिले में ही स्थित है। महान पेशवा बाजीराव की समाधि रावरखेड़ी में स्थित है। उत्तर भारत के लिए एक अभियान के समय उनकी मृत्यु यही नर्मदा नदी के किनारे हो गई थी। जो रावरखेड़ी है यहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे महान पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। और बकावा में नर्मदा के पत्थरों को तराश कर शिवलिंग बनाए जाते हैं। जो बकावा है यहाँ पर नर्मदा के पत्थरों को तराश कर शिवलिंग बनाए जाते हैं और ये रावरखेड़ी में बाजीराव पेशवा की समाधि स्थित है।
अहिल्या घाट महेश्वर, यह महेश्वर में स्थित है, यह भी खरगोन जिले में ही स्थित है। 17वीं शताब्दी में होलकर वंश ने महेश्वर का खूब विकास किया, खासकर देवी अहिल्याबाई का योगदान अनिर्वचनीय है। होलकरों ने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था, दूसरी राजधानी इंदौर को बनाया था। जो महेश्वर है 17वीं शताब्दी में मराठा राजा होलकरों की राजधानी हुआ करती थी। यह घाट होलकर राजवंश तथा रानी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल की गौरव गाथा का प्रतीक है। ये जो महेश्वर घाट है यह होलकर राजवंश तथा रानी अहिल्याबाई होलकर के शासन की गौरव गाथा का प्रतीक है। और महेश्वर घाट से ही खरगोन में निमाड़ उत्सव की शुरुआत होती है। हर वर्ष यही निमाड़ उत्सव मनाया जाता है। महेश्वर किला, मध्य प्रदेश में स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने उपस्थित हैं, जिनमें से एक महेश्वर का किला भी है। महेश्वर के किले को अहिल्या फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो महेश्वर का किला है इसे रानी अहिल्याबाई के नाम से अहिल्या फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस किले की स्थापत्य कला अद्भुत, बेमिसाल, अद्वितीय, बेजोड़ है। नर्मदा नदी के बिल्कुल किनारे बना यह किला, जिसका एक द्वार दक्षिण मुखी है, जिसका मुख नर्मदा नदी के ओर है। ये जो किला है इसका मुख नर्मदा नदी की ओर है और इसका एक द्वार दक्षिण मुखी है। महेश्वर साड़ियों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। जो महेश्वर है इसकी साड़ियों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। पावागिरी जैन मंदिर खरगोन, यह भी खरगोन जिले में ही स्थित है। ऊन, यह स्थान खरगोन जिले से 14 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पर खरगोन जिले में ऊन नामक स्थान है, यह खरगोन जिले से 14 किलोमीटर दूर है। परमारकालीन शिव मंदिर तथा जैन मंदिरों के लिए यह स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ पर परमारकालीन शिव मंदिर तथा जैन मंदिर स्थित है। यहाँ एक बहुत प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थित है। खजुराहो के अलावा केवल यहाँ परमारकालीन प्राचीन मंदिर है। जो खजुराहो है कि तो वहीं पर अपने को परमारकालीन मंदिर मिलेंगे और फिर दूसरा महेश्वर में यहाँ ऊन में स्थित है, जो खरगोन जिले में आता है। यह खरगोन जिले से 25 किलोमीटर तथा बड़वानी से 83 किलोमीटर दूर है। ऐसी किंवदंती है कि 6 महीने की रात में 36 करोड़ देवी देवता यहीं रुके थे। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो 6 महीने की एक रात हुई थी उसमें देवी देवता यहीं रुके थे। सिर्फ 55 किलोमीटर दूर इस स्थान के बारे में मान्यता है कि रावण ने महादेव शिव को अपने 200 सर यहीं अर्पण किए थे। जो सिरवेल महादेव है इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि रावण ने अपने 200 सिर यहीं अर्पण किए थे, इसलिए इसका नाम सिरवेल पड़ा। यह स्थान महाराष्ट्र की सीमा से बहुत ही पास है। महाशिवरात्रि पर मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र से अनेक श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर महाशिवरात्रि पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से अनेकों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ये सिरवेल महादेव का मंदिर है। जाम गेट, जाम, यह गेट महारानी अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया एक द्वार है, जो मंडलेश्वर से इंदौर जाते समय रास्ते में आता है। यह ऊंचाई पर स्थित है तथा वर्षा काल में देखने लायक रहता है। यह मतलब जो गेट है ये ऊंचाई पर स्थित है और वर्षा काल में इसकी हरियाली, आसपास की हरियाली देखने लायक होती है। बड़वा सनावद, यह जुड़वा शहर नर्मदा के दोनों ओर बसे हैं। उत्तर की ओर बड़वा तथा दक्षिण की ओर सनावद है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए यहीं से जाना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।